फोर्थ इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। हमारी इंडिया में जैसे ही एलपीजी आई तो एलपीजी के साथ एमएनसीज हमारी कंट्री के अंदर आई। एमएनसी हमारी इंडिया के लोगों को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती थी और वो इंडिया के लोगों को ये लालच भी देती थी अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और वो चीप रेट पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी उन्होंने भी सोचा कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न कल्चर था उसको अडॉप्ट किया और वो गुड्स उधार में परचेज करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो उधार पे तो उन्होंने परचेज की, बट उधार जो लिया है उन्होंने, क्रेडिट पे जो लिया है उसके पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। तो इससे जो उनकी घर की पोजीशन थी एज ए हाउस होल्ड, उसके ऊपर इस चीज़ का बैड इफेक्ट हुआ था। और वो किस वजह से हुआ था, वो एलपीजी की वजह से ही हुआ था। फिफ्थ है लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइडेड का मीनिंग होता है कि एक तरफा प्रोग्रेस। जो एलपीजी थी उसके कारण जो हमारे पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो हर सेक्टर था उसकी पूरी की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। इसने किसी एक सेक्टर की तरफ अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई तो दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जैसे कि बताया था मैंने आपको, जो आईटी सेक्टर था उसकी डेवलपमेंट हुई, बट जो अदर इंडस्ट्री सेक्टर है उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको भी नेग्लिगेट किया गया था, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। और जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन में क्या था कि जो टैरिफ रेट थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जब करते थे तो उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी, जो चार्जेस लगते थे उसको कम कर दिया गया ताकि जो फॉरेन की कंट्री या हमारी कंट्री एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकें। तो लिबरलाइजेशन से लोगों ने क्या सोचा, इंडिया के लोगों ने सोचा कि उनको कैश क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। कैश क्रॉप जैसे इंडिगो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपको ध्यान होगा आप लोगों को। और ये भी बताया था नील की खेती बोलते हैं जिसको, अगर एक बार नील की खेती किसी खेत के अंदर कर ली तो उसके बाद उस खेत के अंदर दूसरी किसी भी टाइप की क्रॉप को वहाँ नहीं उगा सकते थे। तो वो इसलिए लोगों ने उगाना स्टार्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उन्हें मिल सके। तो जो व्हीट राइस है उसको उन्होंने उगाना कम कर दिया और जो नील की खेती थी, जो कैश क्रॉप थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे हुआ क्या, जैसे 2009 में मैंने बताया था आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। इसमें क्या था, HYV सीड्स थे आपके, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ किए गए थे जिससे जो हमारी क्रॉप थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। बट क्या है, हरित क्रांति आने के बावजूद भी इस सिचुएशन ऐसी आ गई थी बाद में कि जो वीट और राइस है, क्योंकि जो लोग थे वो उसको नहीं उगा रहे थे, वो नील की खेती को ज़्यादा उगा रहे थे, नील की खेती ज़्यादा कर रहे थे। तो इन जो वीट है या राइस है इनका हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। तो मतलब आप लोग देख सकते हो कि इन गुड जो ये क्रॉप थी हम खुद अपनी कंट्री में इनको उगा सकते थे, बट फिर भी हमें इनकी इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और ये किस वजह से हुआ था, ये एलपीजी की वजह से हुआ था। और मेनली आप देख सकते हो, मैंने बताया भी है पीछे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया होता तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती, टैरिटरी सेक्टर की हो जाती। बट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकती है। फिर क्या है आपका सिक्स्थ है कल्चरल इरोजन। इसमें क्या था कि जैसे मैं बोलूँ आपको, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसके ऊपर भी इसका बैड इफ़ेक्ट हुआ था। क्योंकि जो लोग हैं उनकी सोच ऐसी हो गई थी कि वो बस खुद के बारे में सोच रहे थे कि हमें अच्छी इनकम कमानी है, अच्छी इनकम अर्न करनी है और अच्छे से जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई रखना है। तो वो ये भी नहीं सोचते थे कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन सब को लोग भूलते जा रहे थे और वो सब किस वजह से हुआ था, एलपीजी की वजह से ही हुआ था। ये सब कुछ, ये सारी की सारी डीमेरिट्स हैं एलपीजी की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।